जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। दशहरा जो भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे के बारे में सभी को पता है कि इस दिन राम जी ने रावण का वध करा था और महिषासुर से माँ दुर्गा ने लड़ाई करके इसी दिन उसका वध करा था और सबको उस राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। तो इस दिन दुर्गा माँ की और राम जी की पूजा करी जाती है। दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन मनाया जाता है और इस दिन का इतना महत्व है कि अगर आप इस दिन कोई भी कार्य शुरुआत करते हैं, किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं या कोई भी कार्य आपके नहीं हो रहे हैं, तो इस दिन अगर आप करते हैं तो आपको कार्य में विजय जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि इसे विजयदशमी का त्यौहार भी कहते हैं। क्योंकि इस दिन का महत्व इतना है कि इस दिन माँ ने भी विजय प्राप्त करी थी और राम जी ने भी रावण का वध करके विजय प्राप्त करी थी। तो इस दिन हम पूजा कैसे करें, देखिए पहले तो बताते हैं दशहरा है कब। देखिए दशहरा 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसकी जो दशमी तिथि जो लगेगी वो 4 अक्टूबर को दोपहर लगेगी 2:20 से। तो जब दशहरे की बनाने की बात आती है तो हम हमेशा पंचांग के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि सूर्योदय से जो उदया तिथि होती है उससे मनाते हैं। तो यानी कि अगले दिन, क्योंकि दोपहर में लग रही है 2:20 से, तो अगले दिन यानी 5 तारीख को जब उदय तिथि में दशहरे की दशमी तिथि होगी तो उस दिन मनाएंगे, जो कि दोपहर के 2 बजे तक रहेगी। यानी कि 5 तारीख को दशहरा मनाया जाएगा। अब पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बताती हूँ। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह आप 11 बजे से लेके 2 बजे तक आप कर सकते हैं। इसी बीच अगर पूजा करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। और अगर शाम को अगर करना है आपको तो 4 बजे से पहले आप संपन्न कर सकते हैं। अब पूजा कैसे करें, देखिए सुबह नहा धोकर आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे तरीके से आपको तैयार होना है, क्योंकि ये विजय का त्यौहार है। तो आप अच्छे मन से मंदिर की सेवा करें, यानी कि मंदिर में जाइए और वहाँ पर राम जी और दुर्गा माँ की पूजा में जितना भी आपसे हो सकता है वो करिए। और घर में भी आप इसी तरह से पूजा करिए, यानी राम जी के मंत्रों का जाप और दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं, उनसे अपने लिए शक्ति मांगते हैं तो बहुत शुभ रहता है। शाम पूजा में एक बात का ध्यान रखिए, इस दिन अस्त्र शस्त्र विद्या किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं उन सब की पूजा होती है। क्योंकि अगर आपको किसी भी तरीके से विजय प्राप्त करनी है, यानी किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करनी है, तो उसके लिए प्रार्थना करी जाती है। तो आप अपनी विद्या रूपी, जैसे होते हैं कि कोई बुक्स है आपकी या कोई डॉक्यूमेंट है या किसी भी तरह की अस्त्र शस्त्र, उसकी पूजा करी जाती है। इस दिन अगर आप कोई वाहन लेते हैं तो बहुत शुभ रहता है। गृह प्रवेश के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। कर्ण छेदन है या किसी भी तरीके का अन्नप्राशन है, आप कोई भी शुभ काम करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। आपको हर काम में, हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। तो इस दिन का इतना महत्व है कि पूजा के समय मंत्रों का जब आप जाप करें तो अपने क्षेत्र की कोई भी डॉक्यूमेंट है या किताबें हैं या अस्त्र शस्त्र जैसे भी हैं वो आपको रखेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है उस कार्य क्षेत्र में। फिर आप इन सब के बाद, यानी पूजा करने के बाद, बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। और जो भी है, जो भी आपने रखे हैं, जैसे बुक्स हैं या किसी भी तरीके का शस्त्र रखा है, उसमें तिलक लगा के वहीं छोड़ दीजिए। अगले दिन उठाइए, उसको रखे रहने दीजिए 1 दिन के लिए। फिर शाम के टाइम अगर आप शमी के पौधे पे दीपक जलाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। और शमी के पौधे का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन शमी के पौधे पे दीपक ज़रूर जलाइए, तो शनि देव की भी कृपा आप पर बनी रहती है। कम से कम 108 बार राम राम का नाम लिखिए, बहुत अच्छा रहता है, ईश्वर की कृपा बनी रहती है। और अगर आप चाहें तो अगर किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है और आपके घर पे आपको लगता है कोई नज़र का दोष है, तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ आप लाल झंडा लगाएंगे तो आपके ऊपर किसी भी तरीके की बलाएं आनी बंद हो जाएंगी। आपके ऊपर किसी भी तरीके का कर्जा है वो भी दूर होगा और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा तो बनेगी बनेगी। ये काम ज़रूर करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक काम आप ये कर सकते हैं, अगर आपकी नज़र खराब है तो आप इस दिन के चंद्रमा को ज़रूर देखिए, थोड़ी देर के लिए देखिए और शरद पूर्णिमा तक देखिए। शरद पूर्णिमा इसके बाद आएगी ही, तब तक देखेंगे, मतलब रोज़ आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे
तो क्या होता है, आपकी नज़र में जो दोष है वो दूर होता है। कहते हैं तब तक शरद पूर्णिमा तक अमृत बरसता है। तो अगर आपकी आँखों में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा को ज़रूर निहारिए और प्यार से उनसे कहिए कि हमारी आँखों की ज्योति आपकी जैसी, यानी कि बहुत चमकदार हो, बहुत उसमें रोशनी आ जाए। तो उससे क्या होता है, आपकी आँखों की जो समस्या है वो दूर होती है। तो ऐसे छोटे-छोटे अगर उपाय करेंगे और मंत्रों का जाप तो जैसे मैंने बताया ही है, तो बहुत अच्छा रहता है। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद और राम जी की तो कृपा बनती ही है, साथ-साथ लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। तो इस तरह से आपको करना ही है। पर ये बात ध्यान रखिए, घर में किसी भी तरीके का आपको कलह नहीं करना है। अच्छे मन से करेंगे तो कृपा बहुत बनती है, और अच्छे मन से सबको, आप किसी नीडी पर्सन को, किसी ज़रूरतमंद को, या किसी भी तरीके से आप किसी की हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी मनोकामना माँ दुर्गा करें, राम जी की कृपा बनी रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।